What's up everyone? Welcome back to the channel। तो गाइज ये वीडियो स्पेसिफिकली क्लास 12 स्टूडेंट्स के लिए है जिनके पास इकोनॉमिक्स है, ठीक है ना। चाहे वो ह्यूमैनिटीज वाले बच्चे हों, चाहे हमारे कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स हो, कुछ साइंस वाले बच्चों के पास भी इकोनॉमिक्स होती है। तो अगर आपके पास इकोनॉमिक्स है तो इस वीडियो में मैं कुछ बहुत सीरियस डिस्कशंस आपसे करना चाहता हूं और आपको मेरी बात समझनी है, उसके साथ साथ तैयारी करनी है, तो तुम्हें बहुत हेल्प होने वाली है। तो अगर आपके पास इकोनॉमिक्स है, बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखना, एक एक चीज नोट कर लेना, तुम्हें बहुत हेल्प होगी। चलिए लेट्स बिगिन। तो चलो यार समझना शुरू करते हैं, ऐसी क्या बात है। गाइस देखो, अगर आप कॉमर्स में हो ना, तो कॉमर्स में सबसे ज्यादा बच्चे फेल होते हैं अकाउंट्स में, और दूसरे नंबर पे जो बच्चे फेल होते हैं ना, वो इकोनॉमिक्स में फेल होते हैं। ना बिजनेस स्टडीज में, ना इंग्लिश में, ना मैथ्स में, ना किसी और सब्जेक्ट में बच्चा फेल होता है इकोनॉमिक्स में। आप कभी भी अपना पिछला ट्रैक रिकॉर्ड भी उठा के देख लेना। मैं जानता हूं आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि आप तैयारी करके गए हो पूरी इकोनॉमिक्स में, वहां जाके आपको क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया कि ये क्या आ गया। आपके साथ ऐसा डेफिनेटली हुआ होगा कि आपको क्वेश्चन पेपर देख के लगा कि यार ये पक्का ईगो का ही पेपर है ना, ये क्वेश्चन कैसे आए हैं, हमने तो बेसिक चीजें पढ़ी थी। तो इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट्स कर रहे हो और उसके क्वेश्चंस नहीं देख रहे, अगर आपको लिखना नहीं आता, अगर आपको इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज नहीं आती, तो आपको इकोनॉमिक्स में प्रॉब्लम आने वाली है। भूल जाओ कि आपके 100 में से 100 नंबर आएंगे। तो सर फिर क्या करना है, ऐसा हमारे साथ हुआ है ना। तो देखो, आपको मैं आज बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूं इकोनॉमिक्स के लिए विद रिस्पेक्ट टू बोर्ड्स। अगर मैं बोर्ड्स की बात करूं तो इकोनॉमिक्स में इन चीजों का ध्यान रखना। नंबर 1, सबसे पहले, चाहे आप माइक्रो इको की बात करो, चाहे आप मैक्रो इको की बात करो, क्योंकि कुछ स्टेट बोर्ड्स में माइक्रो मैक्रो आता है। इसके बाद मैं बात करता हूं इंडियन इको। सबसे पहले ये समझ लो बच्चों कि माइक्रो मैक्रो के सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट्स आर नॉट इनफ। कॉन्सेप्ट्स आर नॉट इनफ। अब सपोज तुमने मैक्रो इकोनॉमिक्स में एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई वाला यूनिट उठा लिया और तुम कॉन्सेप्ट्स पढ़ गए, तुम्हें लगा हाँ हो जाएगा यार, एडीएस अप्रोच समझ में आ गया, इक्विलिब्रियम समझ में आ गया, हम लिख देंगे। नहीं हो पाएगा भाई, कॉन्सेप्ट से नहीं होगा। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें उठाने हैं टेक्स्ट बुक की बैक एक्सरसाइजेस। टेक्स्ट बुक खोलो, आपके पास संदीप गर्ग है तो संदीप गर्ग, आपके पास टीआर जैन है तो टीआर जैन। मैं पर्सनली संदीप गर्ग को प्रेफर करता हूं क्योंकि उसमें क्वेश्चंस बहुत सारे हैं। तो टेक्स्ट बुक की बैक एक्सरसाइजेस में आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। उन क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से देखो कि क्वेश्चन कैसे फ्रेम हुआ है, किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम हुआ है, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। आप एक्सपेक्ट मत करो कि आपसे एग्जामिनर पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय इन्फ्लेशनरी गैप। एग्जामिनर आपसे ये पूछेगा इफ एडी इज ग्रेटर देन एएस, दिस सिचुएशन इज नोन एज इन्फ्लेशनरी गैप एट एवरी पॉइंट, डिफेंड और रिफ्यूट। इस तरीके का सवाल पूछ लेगा वो। अब हम उलझ जाएंगे कि भैया ये डिफेंड क्या है, रिफ्यूट क्या है, या फिर हमने इस तरीके के क्वेश्चन तो कम प्रैक्टिस करें, तो हम क्या करें। तो यू नीड टू मेक श्योर कि आपने टेक्स्ट बुक उठाई है और टेक्स्ट बुक के पीछे उसके बैक एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस देखे हैं। मैं तुम्हें पूरी श्योरिटी से बोल सकता हूं, अगर तुमने संदीप गर्ग पूरी अच्छे से पढ़ी है और उसके पीछे के सारे क्वेश्चंस एक एक सवाल करे हैं, एमसीक्यूज, रीजन असर्शन, मैचिंग, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, केस बेस्ड क्वेश्चंस, देखो कितने सारे क्वेश्चंस हैं, इनकी प्रैक्टिस करनी है बेटा। फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, ट्रू फॉल्स, स्टेटमेंट बेस्ड, रीजन असर्शन, मैचिंग, केस बेस्ड, उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चंस। इन सभी क्वेश्चंस की आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। आपने एक एक सवाल करा हुआ हो, फिल इन द ब्लैंक्स, एक एक ट्रू फॉल्स, एक एक स्टेटमेंट बेस्ड, रीजन असर्शन, मैचिंग, केस बेस्ड, लॉन्ग क्वेश्चन। एनसीईआरटी क्वेश्चंस दिए हैं, एनसीईआरटी क्वेश्चंस, उसके साथ साथ हॉट्स
देखो ये उन बच्चों के लिए है जो 100 में से 100 एम कर रहे हैं। मैं चाहता हूं 100 में से 100 आए हमारे बच्चों के। हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, ये सब आपको प्रैक्टिस करने हैं। ऑल्दो मैं एक शानदार सरप्राइज के साथ आऊंगा जिसके अंदर बहुत सारी चीजें होंगी, बहुत जल्दी न्यू ईयर पे दूंगा आपको वो सरप्राइज। बट मैं तुम्हें पहले ये बता दूं कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। अगर तुम ये नहीं कर रहे हो ना, सिर्फ कॉन्सेप्ट्स कर रहे हो, तो भूल जाओ कि 100 में से 100 आएंगे, भूल जाओ। तो ये बहुत अच्छे से आपको प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरा इंपॉर्टेंट टिप, प्रैक्टिस न्यूमेरिकल्स। बेटा नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स, एडीएस के न्यूमेरिकल्स, जितने हो सकते हैं प्रैक्टिस करो, क्योंकि न्यूमेरिकल जरूर आएगा। न्यूमेरिकल के बिना पेपर नहीं बनता। तो मैक्रो है या माइक्रो है, माइक्रो ले लो तो कॉस्ट के, प्रोडक्शन के, रेवेन्यू के, सप्लाई के, इलास्टिसिटी के, ये आपको ध्यान से करने हैं यार। न्यूमेरिकल्स जब तक आप नहीं करोगे तो इको में पूरे नंबर एक्सपेक्ट मत करो। न्यूमेरिकल पोर्शन आपका स्ट्रांग होना चाहिए, जितना हो सके प्रैक्टिस करो, न्यूमेरिकल्स को अच्छे से करो, ठीक है। न्यूमेरिकल्स अच्छे से करो। नंबर 4, प्रैक्टिस कर्व्स। कर्व पेपर में ना आए ऐसा नहीं होता, कर्व आपको आने ही चाहिए। कर्व जब तक नहीं बनाने आएंगे तो नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा भाई। लिख लिख के कर्व बनाओ अपनी नोटबुक्स में, लिख लिख के एक एक कर्व लिखो, बनाओ, प्रैक्टिस करो, करके देखो। जब तक नहीं करोगे तो चीजें मजा नहीं आने वाला। कर्व्स प्रैक्टिस करो। मैं इसीलिए वीडियो बना रहा हूं क्योंकि मुझे पता है आप लोग सिर्फ कॉन्सेप्ट करते हो, ये सब करते ही नहीं हो। देखो कितना काम है। अगर तुम 100 में से 100 चाहते हो तो दिस इज द टाइम जब लगना पड़ेगा, एफर्ट लगाना पड़ेगा, हार्डवर्क करना पड़ेगा, ठीक है। कर्व्स करो। उसके बाद नंबर 5, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। कोई भी अच्छा सैंपल पेपर ले लो मार्केट में से, ओसवाल ले लो, ओसवाल बेस्ट रहता है, ओसवाल ले लो, ठीक है। और बढ़िया तरीके से, तुम्हारे मार्केट में कोई और अवेलेबल है, तुम जो भी तुम्हें लगे, पीवाईक्यूज तुम्हें अच्छे से आने चाहिए, पीवाईक्यूज तुम्हें अच्छे से आने चाहिए, बढ़िया तरीके से होने चाहिए, प्रॉब्लम ना हो। देखो कितना कुछ है, ये सब मैक्रो में तुम्हें करना है अभी, मैक्रो और माइक्रो अगर तुम्हारे पास है तो। इंडियन इको की बात करूं तो भैया ऐसा लगता है कि सर इसमें पढ़े क्या, कितना इजी है। इंडियन इको में तो स्टोरीज हैं बेटा जी, केस बेस्ड क्वेश्चन बहुत आएंगे इसमें से। केस बेस्ड क्वेश्चन बिल्कुल मत छोड़ना। इंपॉर्टेंट डेट्स, मैं डेटा की बात नहीं कर रहा, मैं डेट्स की बात कर रहा हूं। इंपॉर्टेंट डेट्स आपको पता होनी चाहिए, कौन सी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो पूछ ली जाती हैं। इसके बाद डेटा बेस्ड क्वेश्चन। डेटा बेस्ड का मतलब है जैसे इंडिया, चाइना, पाकिस्तान में से आपको डेटा दिया हुआ होगा, फिर उस डेटा को कैसे एनालाइज करना है और कैसे प्रेजेंट करना है, ये कला है बच्चों। टीचर मांगता है कि मुझे तो इस तरीके से चाहिए, तो तुम्हें एनालाइज करना आना चाहिए, तुम्हें प्रेजेंट करना आना चाहिए। अब तुम लोगों ने कभी सोचा ही नहीं होगा कि यार ये कैसे करना है, पता है ना मुझे, क्योंकि मैं देखता हूं हर साल बच्चे गलती करते हैं। तो इस पर फोकस करो। केस बेस्ड क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट डेट्स, डेटा बेस्ड क्वेश्चंस, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस। एनवायरमेंट वाले चैप्टर में से यूजुअली पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस आता है। ग्लोबल वार्मिंग की पिक्चर बनी हुई होगी, ओजोन डिप्लीशन की पिक्चर बनी हुई होगी। पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन तुम्हें आने चाहिए, राइट। उसके बाद वे ऑफ प्रेजेंटेशन। इंडियन इको में तो भैया थ्योरी लिखनी है, तो कैसे प्रेजेंट कर रहे हो, इस सब के लिए भी तुम्हें टेक्स्ट बुक की जरूरत पड़ेगी। टेक्स्ट बुक अच्छी होनी चाहिए, उसके पीछे सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। एनसीईआरटी क्वेश्चंस दिए होते हैं उनको अच्छे से देखो, तब तुम्हारी इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन होगी। इको एक ऐसा सब्जेक्ट है जो दिखता बहुत आसान है, लेकिन जब पेपर देने जाते हो ना तो बहुत उलझ जाओगे इसके अंदर। तो इस पर्टिकुलर पेपर का ध्यान रखो, ये सारी चीजें आपको कवर करनी है। प्लीज मेक श्योर करो कि आप इको को इस तरीके से पढ़ रहे हो, सिर्फ कॉन्सेप्ट, सिर्फ वीडियोस पे रिलाय नहीं कर रहे हो। जब तक आप ये सब नहीं करोगे ना बच्चों, तब तक फुल मार्क्स एक्सपेक्ट मत करना। हाँ 95, 94, 96 पहुंच जाओगे, लेकिन अगर तुम्हारा टारगेट 100 में से 100 है, जो मैं चाहता हूं कि तुम्हारा टारगेट 100 में से 100 हो और तुम लेके आओ, तो तुम्हें ये सब करना पड़ेगा। इसकी हैबिट डालो, अपने पास लिखो, ऐसे क्वेश्चंस ढूंढो। और तुम्हें ज्यादा नहीं है, तुम्हारी टेक्स्ट बुक के पीछे दिए हुए हैं सब। एक टेक्स्ट बुक, तुम्हारी कोई भी टेक्स्ट बुक हो, टीआर हो, संदीप गर्ग हो, कुछ भी हो, एक टेक्स्ट बुक ऐसा होना चाहिए कि भैया खोलो, पूछो कहां से क्या पूछना है, सब आता है। ऐसी तैयारी चाहिए। इको को लाइटली मत लेना। मैं रिमाइंडर दे रहा हूं, इसीलिए मैं स्पेसिफिक, मैंने वीडियो अकाउंट्स के लिए नहीं बनाई, बिजनेस के लिए नहीं बनाई, सिर्फ इको के लिए बना रहा हूं, क्योंकि इको में ऐसा होता है। प्लीज मेक श्योर कि आप इकोनॉमिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो और आपको अच्छे से चीजें समझ में आ रही हैं, राइट। आई एम गोना सी यू ऑल वेरी सून विद अनदर टिप्स, अनदर ट्रिक्स, और बहुत सारी चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर इको के बच्चे तक शेयर करने की जिम्मेदारी तुम्हारी, ताकि सबको पता लग जाए कि इको पढ़ना कैसे है,
राइट? थैंक यू सो मच।